सबसे पहली बात ये है कि आप लोग सत्संग में अजीब अजीब बातें सुनकर अधीर ना हुए, क्योंकि कोई भी छात्र जैसे जैसे ऊंचे कक्षाओं में जाता जाता है उसका सब्जेक्ट भारी होता जाता है। मतलब उसका सब्जेक्ट गूढ़ जैसा लगता है और विशेष विश्लेषण करके उसमें बताया गया होता है। आप ही देखिए, जो 8वां क्लास में पढ़ाया जाने वाला साइंस है वो एमए क्लास में कोई खोजेगा तो मुश्किल है। सही है ना? जो सोचेगा कोई व्यक्ति कि 8वें क्लास में जैसा हमने साइंस पढ़ा बिल्कुल वैसा ही एमए में भी हो, पीएचडी में भी हो, तो ये संभव नहीं है। और हमें पूरा भरोसा है कि जो कहा जा रहा है उसे आप भली भांति समझ पाते हो। सही? और यदि थ्योरी पास में हो तो प्रैक्टिकल बहुत कठिन नहीं रह जाता है। जो व्यक्ति बिना थ्योरी का प्रैक्टिकल में उतरना चाहते हैं उसके लिए वो जटिल है। सही बात? हाँ। तो थ्योरी का अपना महत्व है, इसलिए थ्योरी को हम हल्के में ना लें कि ये थ्योरी है, ये सब हमारे जीवन में हो नहीं सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं। ये सब बेकार का नेगेटिव सोच कर अपनी आत्मशक्ति को कमज़ोर ना बनाए। इस आत्म शक्ति कैसे कमज़ोर होती है? दोनों तरीके से। एक, यदि आत्मशक्ति पर अहंग आ जाए, घमंड आ जाए, तो फिर आत्मशक्ति कमज़ोर होती जाती है। पहली बात, अगर आत्मशक्ति का घमंड हो कि नहीं हम बहुत जानते हैं, बहुत समझते हैं, हमारे लिए सब कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अध्यात्म का डींगे हाँकते हैं। तो जो व्यक्ति जितना डींगे हाँक रहा है समझो कि वो उतना अधिक कमज़ोर है, कमज़ोर आत्मशक्ति का है। जैसे जैसे आत्मशक्ति बढ़ती है तो एक क्वालिटी सहज ही विकसित होती जाती है और वो है विनम्रता। क्या आप लोगों ने इसका अनुभव किया? आप देखिए, जिसकी आत्मशक्ति कमज़ोर होगी वो डींगे हाँकने में उतना ही महारत प्राप्त किया हुआ रहता है। डींग हाँकना, ये हम ऐसा जानते हैं, हम वैसा जानते हैं, हम वो करते हैं, कभी भी वो बीच में नहीं ला पाता है कि इसे जो भी जान रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये हमारे अंतस के से उत्पन्न ज्ञान के कारण हो रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसा हम इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि सद्गुरु से हमने ऐसा सुना है। सही? सद्गुरु से हमने ऐसा सुना है, सद्गुरु के साहित्यों में हमने ऐसा पढ़ा है, इसलिए हम इस बात को जान पा रहे हैं। तो सहज ही अहंकार से बचाव होता है। सही है ना? अहंकार से बचाव होता है। और दूसरी बात जो कि हमारे आत्मबल को कमज़ोर बना देता है वो है हीन भावना। ये सब सुन लेते हैं, अच्छा तो बहुत लगता है सुनने में, पर ये सब हमारे बस की नहीं है। हम नहीं इस पर नहीं चल पाएंगे अथवा हम चलने में असक्षम है। कहाँ वो ऊंची ऊंची बातें और कहाँ हम लोग एक साधारण से संसारी मनुष्य। हम लोगों में अक्ल ही क्या है, ज्ञान ही क्या है, बुद्धि ही कितनी है, बस सुन ले रहे हैं पर हमारे में क्षमता नहीं है। जैसे ही आप ये सोचते हैं
वैसे ही आप अपने भीतर झांकोगे तो पता चलता है कि वहाँ हीन भावना चिल्ला रहा है, और हमारी जो क्षमता है, हमारे भीतर जो आत्मबल है, वो बुरी तरह से ह्रास होता है। आप देखें, अनुभव करें, थोड़ा सा आत्मसमीक्षा करेंगे तो आप ही देखिए, आप ही एक कोई छोटा सा कोई उदाहरण व्यवहारिक ले लीजिए। व्यवहारिक लीजिए कि मान लीजिए कि आप 5 बजे सुबह उठते हैं, मान लीजिए 5 बजे सुबह उठते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि आपने घड़ी देखा तो 5 बजने में 5 मिनट बाकी था। आपने सोचा कि ठंड में इतना शीघ्र उठकर क्या करेंगे, थोड़ी देर झपकी ले लेते हैं ना। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करते हैं कि थोड़ी देर और झपकी लेते हैं ना, तो फिर कब वो 5 बजे 5:30 बजे में परिणत हो जाएगा आपको अता पता नहीं है। और यदि 5:30 में आप उठने लग गए हैं, जागने लग गए हैं, बहुत ठंड, आज बहुत ज़्यादा ही ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, उठना पार नहीं लगता है। उठने पर हमें सर्दी होने लगती है, छींकें आने लगती है, स्नान आदि करने के बाद थरथर कँपने लग जाते हैं। अब उम्र भी तो हो गया है ना, अब उम्र भी तो हो गया है ना। ऐसा जैसे ही आप सोचते हैं, आप देखिए कि केवल विचार मात्र से आपका क्या दूसरे दिन मज़े से 6, और अगर उसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो 6:30, और उसको भी यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 7, और यदि इसको भी आप एक्सेप्ट करते हैं तो पता नहीं आज के बच्चों की तरह हम लोग भी उठने लग जाएंगे 10 बजे 11 बजे। होता है ना। सबसे पहले हम कोई भी गुण को अथवा स्वभाव को अथवा संस्कार को एक्सेप्ट करते हैं तो वो गुण वो संस्कार बढ़ने लग जाता है। दूसरी बात, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस एक्सेप्ट में यदि अहंकार जुड़ जाए, बहुत ही अध्यात्म ऐसा नहीं है कि अध्यात्म एक सूक्ष्म विज्ञान है, बहुत ही आप गहराई से इसका अवलोकन करेंगे, बहुत गहराई से उतरेंगे तो आपको अपना ही मन और उसके ही विचार अथवा अंतस ही एक बेबूझ पहेली लगने लगता है कि ये भैया अंतस में और क्या क्या क्वालिटी ईश्वर भर के रखे हैं, इसको तो हम लोग जानते ही नहीं थे। अब थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, लेकिन जब तक होशपूर्वक उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो जान नहीं पाएंगे। तो अपने आप को अहंकार से बचाना और दूसरे तरफ अपने आप को हीन भावना से बचाना आसान है। देखो, या तो हम लोग हीन भावना में जाते हैं या तो हम लोग अहंकार में जाते हैं। आप समीक्षा कर लो, किसको किसको लगता है कि ये बात होता है, अनुभव किया है आपने, अनुभव किया, अनुभव किया। तो हीन भावना और अकड़ से बचाना बहुत, इसका रामबाण कोई साधन बताओ, इसका कोई रामबाण साधन जिसमें हम हीन भावना से भी बच सके और अकड़ से भी बच सके। कोई बताओ जल्दी से, समीक्षा करते हुए। समर्पण। लेकिन मजे की बात यह है कि समर्पण में भी अकड़ होने की संभावना है। लगेगा कि हम तो सब समर्पित किए हुए हैं, पर मन बड़ा चतुर है। अब जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाएंगे
आपका मन भी उतना ही सूक्ष्म होता जाएगा। जैसे जैसे आप सूक्ष्म अवस्था में स्थित होने लगेंगे तो मन की चालबाजी भी बहुत सूक्ष्म होगी। तो क्या करें? देखिए, हम सच बात बोल रहे हैं कि हमारे में कोई गुण है नहीं। ये तो जो कुछ है वो सद्गुरु का है, जो कुछ है वो ईश्वर की कृपा है। इस बोली में भी घमंड है। हमारा अंग तुष्ट हो सकता है वहाँ पर कि हम तो सब कुछ समर्पण कर देते हैं, हम अपना कुछ मानते ही नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं, मैं मेरा है कुछ नहीं। हम जानते हैं सब कुछ उन्हीं का है, उनका है। ये अहंकार पूर्वक भी बोल सकते हैं कि नहीं? दूसरे के सामने वाहवाही लूटने के लिए बोल सकते हैं कि नहीं? आप क्या कीजिएगा, होश फोश कितना भी रखो, आपको लगेगा कि हमें होश है, लेकिन हम अंदर में सघन मूर्छा में जी रहे हैं। पर मन इस तरह से हमारे सामने आता है कि हमें जचा देता है कि हमको तो बहुत होश है, हमें तो बहुत होश है। और यही तो ईश्वर की अद्भुत माया है। ईश्वर की ये अद्भुत माया है कि हम लोग को दिखा देता है कि नहीं, अब हमारे में अहंकार नहीं है, अब हमारा मन शांत हो रहा है, अब हमारे मन में जो कुटेव था वो लगभग दूर हो गया है। हम हर ज़्यादातर 90-95% हम होश में रह पाते हैं, और साथ साथ में ये भी भावना रख पाते हैं कि सब सद्गुरु का है, सब प्रभु का है, मेरा क्या है, जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब तेरा नहीं मेरा है। ऐसा हो सकता है। तो इन सब परेशानियों से कैसे बच पाएंगे? समझा कि अकड़ ना हो और हीन भावना ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि समर्पण भावना को हम अपने भीतर विकसित करें। लेकिन समर्पण भावना में भी अहंकार हो सकता है, इसको हम कैसे जानेंगे? ये थोथा समर्पण हो सकता है, मुंह से तो बोलते हो कि हम समर्पित हैं, पर हमारा व्यवहार चीख कर कहता है कि ये सब हमारा भ्रम है। जैसे अभी आप लोग भजन सुन रहे थे कि किसे अच्छा या बुरा कहूँ, तेरा खेल अनजाने में, मैं जानूँ क्या राज है, ऐसे छुप छुप सताने में, है ना? तो यहाँ पे इस पद के द्वारा ये स्पष्ट हो रहा है कि जो इसका लेखक है, जिसने इसे लिखा, वो अवश्य ही प्रतिकूलताओं के झंझावातों से जूझ रहा होगा। सही? झंझावातों में जूझ रहा होगा, लेकिन उसके मन में, दिमाग में अधीरता ना आकर प्रभु के प्रति पुकार ही आया कि पता नहीं तुम किस उद्देश्य से ये सब दे रहे हो, ये विचित्र परिस्थितियाँ तुम क्यों उत्पन्न करते हो प्रभु, ये नहीं समझ में आता है। लेकिन वहाँ पर प्रेम है ना? प्रेम है। आप पूरे पद को पढ़ जाओ तो उसमें ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये घमंड से कुछ बोल रहा है कि हम आपके समर्पित हैं। सही? यदि समर्पण सच होगा, तो वे थोप बनकर हमारे पास आए या छाया बनकर, मतलब चाहे वे दुख बन के आए या सुख बन के आए, दुख में हम अधीर नहीं होंगे और सुख में फूलकर कुप्पा नहीं होंगे। पर अभी विश्लेषण करिए अपने मन का, क्या
प्रतिकूलता में भी ईश्वर का हाथ समझकर हमारा दिल दिमाग उसे एक्सेप्ट कर पाता है। अभी आप एक उदाहरण लीजिए। मान लो कि हम लोग किसी शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हों, दो तरह से उसको हम लोग झेल सकते हैं, एक अधीर होकर और एक उपचार शांत चित्त से। तो आप देखिए कि हम लोगों में अधीरता आती है या नहीं। क्या होगा? अधीरता आएगी। जानेंगे यदि भली भांति हमारे भीतर में समर्पण का भाव पुष्ट होगा तो प्रभु को कहेंगे कि हे प्रभु, जो उपचार है वो तो हम कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो हम कर्म को छोड़ रहे हैं अथवा जो सही उपचार हो सकता है उससे पीछे हट रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। जो भी संभव है सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन फिर प्रभु आप जो इस तकलीफ को दे रहे हो, जरूर कुछ ना कुछ इसमें मंगल होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि हमारा आपकी मंगलमयता पर भरोसा है। जरूर हमारा कोई बाधक कर्म होगा, जिस बाधक कर्म को आप इसी शरीर में भुगता कर हमें निर्मल और पावन बनाना चाहते होंगे। समर्पण हृदय वाला यही ना विचार आएगा उसके भीतर। आप सोचकर बता दो, आएगा या नहीं? आएगा ना। और यदि हमारा समर्पण कमजोर हो तो ये विचार नहीं आएगा। तो परेशानी में पक्का है कि हम अधीर होएंगे। और सुख में यदि हमारे भीतर अधीरता आएगी, इसका मतलब है कि कोई भी सिक्का एक पहलू का नहीं हो सकता है। आप लोगों में के सिक्के में जो भी भारत का जो सिक्का है उसमें एक झंडी होता है, एक मुंडी होता है ना। तो आप बताओ कि क्या आप ऐसा कर सकते हो कि झंडी तो हो पर मुंडी नहीं हो, मतलब उसका दूसरा पहलू ना हो? आप मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरे पहलू के बिना क्या कोई सिक्का हो सकता है? जहाँ एक पहलू है वहाँ निश्चय ही उसका दूसरा पहलू है। सही। अब छोड़िए, सिक्का तो मेरे पास नहीं है, रुमाल को ले लेते हैं। सोचे कि रुमाल का ये हिस्सा तो हो पर इधर वाला हिस्सा ना हो, उसके पीछे वाला हिस्सा ना हो। ऐसा संभव है? ठीक से देखो। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। वहाँ दो पाट रखा कि एक पहलू है, इसका मतलब उसका दूसरा पहलू भी अनिवार्य रूप से है। अब देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग एक साथ दोनों पहलुओं को नहीं देख पाते हैं। अब मान लिया जाए, बड़ी बड़ी बातों को छोड़िए, आप एक बालू का कण ले लीजिए। तो उस बालू के कण को आप देख रहे हैं, लेकिन आप क्या उसको पूरा देख पा रहे हैं? उस बालू के कण का जो पिछला हिस्सा है वो हमारे आँख से ओझल है, और जब हम उसको उलट देते हैं बालू को, तो फिर जो देख पा रहे हैं तो वो ओझल हो गया, और एक दूसरा जो उसका पहलू था वो उजागर हो गया। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? कंकड़ को ही ले लीजिए, तो क्या हम लोग कंकड़ को एक साथ दोनों पहलू को देख पा लेंगे? नहीं देख पाते। तो इसका मतलब कि यदि हम दुख में अधीर हो रहे हो, दुख मतलब प्रतिकूलता, अलग अलग तरीके की प्रतिकूलता होती है। कभी शारीरिक कष्ट की प्रतिकूलता, किसी को अच्छा नहीं लगता है। किसी को अच्छा लगता है शारीरिक कष्ट? नहीं अच्छा लगता है। लेकिन हमें अच्छा लगे या ना लगे, शरीर रोग का घर है,
दुखालय माँ शाश्वतम, श्री कृष्ण इसको कहते हैं। शरीर रोग का घर है। तो जब से जन्म लेता है तब से कुछ ना कुछ किच पिच चलते आता है। और उम्र के साथ साथ दिक्कतें भी बढ़ने लग जाती है। सही देखो, शारीरिक तकलीफें बढ़ने लग जाती है। यदि आप इस तकलीफ में अधीर होंगे, चलेगा क्या? अब लीजिए मन की प्रतिकूलता। हमारा मन कुछ चाहता है और आगे कुछ हो रहा है, सामने कुछ घटित हो रहा है और हमारा मन कुछ चाहता है, तो कैसा लगता है? अधीर होते हैं या नहीं होते हैं? अधीर होते हैं। दूर से कोई कुछ बोला, चोर लोग हैं, ढोंगी लोग है, वो दूर कौन बोल रहा है उसका नाम भी नहीं जान पा रहे हैं, वो दिख भी नहीं रहा है, लेकिन उसकी आवाज आई कि श्री राम विश्वकर्मा, बड़ा दम्भी है। कपट और कुटिलता तो उसमें कुट कुट कर भरा हुआ है। उसको आप लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए उस वाह वाह करते रहते हैं। आप दूर हैं, वो कौन बोल रहा है इसका, उसको आप पहचान नहीं रहे, पर कान में सुन लिया कि राम विश्वकर्मा। अब बताइए मन के साथ मन कैसे उछलने लग जाता है। जैसे गरम तवा में आप लोग जो भूंजा वगैरह भुने होंगे, नमक या बालू इत्यादि डालते हैं, गरम तवा में कैसे वो उछलने लगता है बालू। आप लोग नहीं देखे हो क्या? तो हम लोग प्रतिकूल को सुनकर ऐसे नहीं कि तप के उछलने कूदने लग जाते हैं। ठीक से देखो। अब बुद्धि की प्रतिकूलता, हम कोई किसी मान्यता से भरे हुए हैं और कोई हमारे विपरीत मान्यता की बात करता है और उसको हम कितना भी समझा रहे हो लेकिन वो नहीं समझ पाता है। हमारी मान्यता और उसकी मान्यता मेल नहीं खाती है, तो हम लोग अधीर होते हैं कि नहीं। और यदि वो कोई अपना हो, कोई सगा हो, जैसे अपना पुत्र हो या अपनी बेटी हो अथवा अपना पति हो अथवा अपनी पत्नी हो, तो क्या होता है, हमारी मान्यता को अगला उसमें टैली नहीं कर पा रहा है तो दुख होता है, अधीरता आती है, परेशानी आती है। नहीं आती है। सहन कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन जन सामान्य इसमें अधीर होगा ही। और जहाँ तक अधीरता है ना, समझो कि समर्पण हमारा पूरा नहीं है। दूसरी बात कि जहाँ पर भी अधीरता है, प्रतिकूलता में अधीरता, चाहे वो शरीर संबंधी हो, चाहे वो मन संबंधी हो, चाहे बुद्धि संबंधी हो, चाहे और किसी भी कारण हो, यदि कुछ प्रतिकूल हो रहा है और उसमें हम अधीर हो रहे हैं, इसका मतलब कि यदि अनुकूल होगा, यदि अनुकूल होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ गर्व रहेगा ही। एक पहलू हमने कहा ना कि दूसरे पहलू के बिना एक पहलू भी नहीं हो सकता है। तो यदि आप में अधीरता है, इसका मतलब कि आप में जब अनुकूलता होगी तो आपको सुख की अनुभूति होगी, अच्छा लगेगा, और वहाँ पर थोड़ा कमोबेश अकड़ होगा ही। ये थोड़ा सूक्ष्म बात हो रही है क्या? बदल दे टॉपिक। तो अभी हमने कहाँ से शुरुआत किया था, कहाँ से, अभी क्या बोला था शुरू में, सत्संग की शुरुआत कहाँ से हुई? और इसके पहले आत्मबल,
आत्मबल, हीन भावना अथवा अकड़, ये दोनों ही बताया गया कि आत्मबल को कमज़ोर बनाता है। फिर हुआ कि इस कमजोरी से बचने के लिए कि हमारे भीतर हीन भावना ना हो, अकड़ ना हो, इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। समर्पण यदि करते हो तो हम इस झंझावात से मुक्त हो सकते हैं। पर फिर कहा गया कि समर्पण में भी अकड़ की संभावना है ना, अहंकार की गुंजाइश है। मुंह से सब कुछ तो ईश्वर का है, सब मालिक का है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको बोलने वाले मिल जाएंगे हैं कि सब कुछ तो उनकी मर्जी से होता है, सब कुछ के तो मालिक वे ही, हम लोग मात्र एक निमित्त हैं। ऐसा बहुत, वे बोल कुछ रहे हैं और उसका मन अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है। मन मुस्कुराता है, हमारी आत्मा नहीं मुस्कुराती है, मन मुस्कुराता है। तो गुरु माँ ने कहा कि समर्पण हम लोग का वास्तव में कच्चा है। कैसे? जब भी या तो शारीरिक प्रतिकूलता हो, मानसिक प्रतिकूलता हो, बौद्धिक प्रतिकूलता हो, तो वहाँ अधीरता आती है। और जब तक अधीरता है तब तक क्या है कि अनुकूलता में जरूर अकड़ होगा। प्रतिकूलता में यदि अधीरता है तो पक्का है कि अनुकूलता में घमंड होगा और उसमें हम मुग्ध हो जाएंगे। एक सम्मोहित हो जाना, आवृत हो जाना। तो अब हम इससे कैसे बचें? समर्पण में भी अकड़ की गुंजाइश है। झूठ झूठ का क्या उसको कहेंगे, दंभ है। समर्पण का दंभ तो है, पर जांच करने पर पता चला कि ये तो समर्पण नहीं है, या हमारा ही दंभ हमसे ये चीज़ बुलवा रहा था। तो अब हम इससे कैसे बचेंगे? अंत में आता है होश। बिल्कुल सही लाइन में चले गए, समर्पण तक पहुँचे। सच में समर्पण बहुत ही कीमती तत्व है, बहुत ही कीमती तत्व है। लेकिन समर्पण अहंकार का शिकार है या वास्तव में यह समर्पण है, इसको जांचने के लिए फिर से आपको जो आवश्यक होगा वो है होश का साधन। क्या समझा आपने? पूरा अध्यात्म अथवा अपने आप को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए अथवा आत्म तत्व में स्थिति हो या ईश्वर के प्रति प्रेम हो, वो सब के सब होश के ही चारों चक्र लगाता है। जैसे आप लोग अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे ना, अर्थ किसका चक्कर लगाता है? अर्थ मतलब धन। जितनी भी वैश्विक व्यवस्था है वो बहुत हद तक अर्थ के ही परिक्रमा करते रहता है। इसी तरह कुछ हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो वैसे ही आप बहुत ध्यान दोगे तो आप चकित होगे कि अध्यात्म का मूलभूत सिद्धांत तक पहुंचने के लिए और जो हमारी कथनी है, मतलब जो हमारे पास जानकारी है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए एक ईमानदार होश की आवश्यकता बहुत अधिक है। और होश के साथ हमें अपनी कमजोरियों को, हमारे भीतर जो चोर छुपा हुआ है उसको पकड़ना होगा, है ना। और दूसरी बात, कभी मत समझो कि हम ये नहीं कर सकेंगे।
हीन भावना से कभी ग्रसित होने ना पाओ, गड़बड़ हो जाएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। हीन भावना नहीं। इस बात को जानो कि यदि ईश्वर हमें इस योग समझें कि इन बातों का उपदेश सुनने की प्रेरणा दिए, इसका मतलब कि हमारे में क्षमता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर बेवकूफ़ है। आप लोग को लगता है क्या ईश्वर बेवकूफ़ है? नहीं ना। आपको ये सुनने का अवसर दिया, इसका मतलब ईश्वर जानता है कि हम लोगों में ये क्षमता है। वो क्षमता भले ही छुपा हुआ हो, दबा हुआ हो, लेकिन क्षमता तो है। ये सद्गुरु का उपदेश और ईश्वर के द्वारा जुटाए गए संयोग, दोनों का सम्मिश्रण यही सिद्ध करता है कि हम लोगों में क्षमता है। आप लोगों में प्रसन्नता, मुस्कुराहट नहीं है? इतने गूढ़ तत्व की क्षमता हम लोगों में है। ये तो जानकर नाचने का मन करने लग जाना चाहिए। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, आपने इशारा किया कि हमारे में ये योग्यता है, ये हमारे में क्षमता है, आज तक तो हम सोच ही नहीं पाए थे। कूदने का मन करने लगेगा। चलो आज इतना ही रहने दो।